So let's read the question. The question में given है कि a body weighs 49 Newton on a spring balance at North Pole. What will be its weight recorded on the same weighing machine if it is shifted to the equator? Okay. So एक बॉडी को अगर हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर में ले आए, उसका वेट कितना होगा, जहां पर हमें गिवन है कि वेट एट नॉर्थ पोल इज 49 न्यूटन, जहां पर जी का वैल्यू गिवन है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and radius of earth given है 6400 kilometer. Okay, so basically let's say कि this is our earth. Okay, let's say कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर क्वेश्चन में गिवन है कि weight of the body at north pole, that is WNP, is 49 न्यूटन. ओके, सो फाइंड करना पड़ेगा कि उस बॉडी का ही वेट एट द इक्वेटर क्या होगा. ओके, इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट, that is effective acceleration. Effective acceleration due to gravity at a latitude angle, latitude angle theta. ओके, सो लेट्स से कि एक पॉइंट है ऑन द अर्थ P जिसका लैटिट्यूड एंगल है थीटा. ओके, सो द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पॉइंट P क्या होगा, दिस इज इक्वल टू g माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ r e इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया. तो ये कॉन्सेप्ट हमें लगेगा. नाउ एट नॉर्थ पोल लैटिट्यूड एंगल थीटा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एट इक्वेटर लैटिट्यूड एंगल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री. राइट, नाउ हमें फाइंड करना होगा gravitational acceleration at the north pole, that is GNP is what, that is equals to g minus re omega square cos of 90 degree, cos square of 90 degree. Okay, now cos 90 degree जीरो होता है, सो ये पूरा टर्म जीरो हो गया. सो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, effective gravitational acceleration at north pole is equals to g, which is equals to 9.8 meter per second square. Okay, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वेट एट द नॉर्थ पोल इज इक्वल्स टू 49 न्यूटन. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू द इफेक्टिव एक्सेलरेशन एट द नॉर्थ पोल. ओके, सो मास इज इक्वल्स टू 49 by 9.8 is equals to 5 kg. Okay, so mass का वैल्यू हम निकाल लिए. Now to find effective acceleration at the equator, this is equals to g minus re omega square cos square 0 degree. Okay, so this is equals to g minus re ना cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, इंटू ना ओमेगा को हम 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इस टर्म में लिखेंगे होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 9.8 माइनस 6400 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय now टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ क्या होता है, दिस इक्वल्स 24 आवर्स, so 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इसका होल स्क्वायर. सो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें, सो हम पाएंगे g इज इक्वल्स टू 9.8
76 meter per second square. Okay, so this is the gravitational acceleration at equator. Okay, हमें फाइंड करना क्या था? दिस वेट एट द इक्वेटर. सो ये क्या होता है? दिस इक्वल्स टू मास इनटू gravitational acceleration at the equator. This is equals to 5 into 9.76, which is equals to 48.83 न्यूटन. ओके, दिस इज डब्ल्यू ई. यही हमें फाइंड करना होता. दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर इज 48.83 न्यूटन. राइट. सो हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो गया. होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ